में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा ले रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद हैं। गोविंद राम मेघवाल भी इस बैठक का हिस्सा हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीपी जोशी समेत अधिकांश नेता बैठक में मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैंपेन कमेटी की ये बैठक हो रही है। कई कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर गोविंद राम मेघवाल और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की ओर से बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है, उसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण बैठक आज की जा रही है। कैंपेन कमेटी की ये बैठक है जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं। मिशन 2023 को लेकर कई सारी महत्वपूर्ण बैठकें लगातार की जा रही हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। जैसा कि पहले भी हम लगातार देखते आ रहे हैं कि इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में बैठक और इस तरीके से ग्राउंड लेवल पर पार्टी की मजबूती को जानने की कवायद पहली बार हो रही है। बाबूलाल दहाल सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कितने देर में बैठक शुरू होने वाली है? सुन रही हूँ कि वहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। कौन कौन से और चेहरे वहां पर? जी देखिए, बैठक शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक का हिस्सा हैं। उनके साथ में डॉक्टर सीपी जोशी हैं, इस कैंपेन कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं गोविंद मेघवाल वो भी हैं, डोटासरा हैं, वो तमाम बड़े जो नेता जिनको इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। तो बीजेपी के चुनाव प्रचार के मुकाबले में कांग्रेस किस तरह से अपना इलेक्शन कैंपेन डिजाइन करे, उसको लेकर के बैठक में चर्चा हो रही है। ऐसे कौन से नारे होने चाहिए जो जनता की जबान पर आए। इसके अलावा बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस को निशाना बना रही, तो उसका जवाब भी किस तरह से दिया जाए। जैसा कि इस वक्त बीजेपी ने पूरे प्रदेश में होर्डिंग और बैनर लगा रखे हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, चाहे क्राइम से लेकर के बात कर ली जाए, चाहे बिजली की किल्लत है उसको लेकर के चर्चा कर ली जाए। तो जो जनहित से जुड़े हुए मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर एक आक्रामक प्रचार इस वक्त बीजेपी कर रही कांग्रेस के खिलाफ। तो अब कांग्रेस पार्टी किस तरह से उसका करारा जवाब दे, इसको लेकर के आज जो है पहली बैठक होने जा रही कैंपेन कमेटी की। और उस बैठक में बहुत सारी चीजें होंगी और उसमें खास तौर से यही कि जनता की जुबान पर चढ़ने वाले नारे, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है। चाहे किसान की बात करें, चाहे जवान की बात करें, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कोई और दूसरी चीजें हो, तो वो जो काम किया गया है उसको नारों की शक्ल में लाना है, उसको लोगों की जबान तक लेके जाना है। और विकास का जो काम किया वो जनता के दिलो दिमाग पर जब तक आप पहुंचाएंगे नहीं, तब तक आप चुनाव के लिए माहौल खड़ा नहीं कर सकते। उस माहौल की जो दरकार है वो जो है उस पर आज चर्चा हो रही है और किस तरह से नई नई चीजों को शामिल किया जाए और उसमें हर वर्ग का सहयोग लिया जाए। और इसके साथ में जो नेता हैं उनकी भी कोशिश ये है कि सब यूनाइट होकर के और इलेक्शन के कैंपेन को इस तरह से डिजाइन करें कि कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं पार्टी में मनमुटाव है, एकजुटता का अभाव है। वो तमाम चीजें यहाँ पर दूर होने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव प्रचार के वक्त ये चीजें मायने रखती हैं। कौन सी बैठक में कौन सा नेता आया, किसने क्या बोला और किसके बोलने का अर्थ क्या रह जाता है, कौन से नारे हों और कौन से ऐसे जो चीजें हों जिनको लेकर के पार्टी में जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाए, इसको लेकर के चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो चली है। तजुर्बे का पूरा इस्तेमाल यहाँ पर पार्टी करने की कोशिश करेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुए हैं, यानी कि सरकार जब रिपीट होने की बारी आती है तो होती नहीं है, तो उनको पता है कि जो कमियां रही हैं उनसे पार पाने के लिए अब वक्त आ गया है कि जो चूक उनसे पहले हुई है वो उन चूक से भी पार पाना चाहते हैं। इसलिए सबको साथ लेकर के चर्चा कर रहे हैं, राय मशवरा कर रहे हैं ताकि एक सामूहिक निर्णय हो। तो कैंपेन कमेटी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है और उसमें जो चीजें तय होंगी उसकी दूर तक गूंज सुनाई देगी। खासतौर से जो राजस्थान के गांव ढाणी हैं और
जिस तरह से बीजेपी रथ चला रही है, परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और लोगों की जबान पर चढ़ने वाली बातें कर रही है, वैसी बातें कांग्रेस को भी करनी पड़ेगी। और जो इलेक्शन कैंपेन को डिजाइन करने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे पार्टी को, और पार्टी किस तरह से लोगों के दिलों को भाने वाली चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, तब कहीं जाकर आप इलेक्शन में बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे। और यही बात कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है कि आक्रामक कैंपेन वक्त की जरूरत है, चुनाव जीतने के लिए निहायत जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक कांग्रेस ये बात बखूबी समझ रही है बाबूलाल की आक्रामक कैंपेन की जरूरत है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सबको साथ लेकर चला जा रहा है, सभी से राय मशवरा किया जा रहा है, सभी के साथ मंथन किया जा रहा है। तो अब कांग्रेस ये बात भी समझ गई है, सबका साथ और सबका प्रयास, और इसी से जीत मिल सकेगी। क्या ये माना जाए बाबूलाल की परिवर्तन यात्रा का तोड़ इस बैठक में आज निकाला जाना है, और आज एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है कांग्रेस की ओर से आगे के कैंपेन को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से आज ज्योति मिर्धा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी और नागौर की राजनीति में बड़ा कद रखती थी, जैसे वो उनको छोड़ के गई हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी को, तो एक झटका है। इसके ऊपर भी बड़े नेता विचार विमर्श कर ही रहे होंगे, लेकिन पूरे प्रदेश से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं पार्टी के भीतर, तो आवाजों को सुनना पड़ेगा, उसके मुताबिक फैसले लेने पड़ेंगे, और सिफारिश के आधार पर आप टिकट नहीं बांट सकते इस बार, क्योंकि पार्टी के आलाकमान ने यह तय किया है कि वो कम से कम 50% टिकट बदलने की मंशा रखता है। तो 50% नेताओं में जो आपके कितने ही चहेते हों, अगर वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो उनको मैदान से हटाना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपका जो चुनाव प्रचार है वो जोर पकड़ेगा, और उसके बाद ही चीजें दुरुस्त होती हुई दिख सकती है। क्योंकि लोगों के बीच में से एक ही आवाज आती है कि इस यानी कि चेहरे को हटा देंगे तो कांग्रेस पार्टी यहां पर मुकाबला कर सकती है। तो जो चीजें हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं और लोगों की आवाज को आप दरकिनार करते हैं, सुना करते हैं, तो फिर मुकाबला कहां होगा? तो उन तमाम चीजों पर, तमाम मसलों पर पार्टी चर्चा कर रही है। जितनी बड़ी रैलियां भी करी गई हैं कांग्रेस की ओर से, तो रैलियां तो हो रही हैं, लेकिन कोई बड़ा कैंपेन एक साथ नहीं चल रहा कि पूरे प्रदेश में कि पैन यानी कि राजस्थान आप कोई बड़ा इवेंट नहीं कर रहे हैं कि कोई रैली निकल रही है, कोई जल से लगातार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोज 2-4 दिन में डिजाइन होती है चीजें, और फिर जो है उनको अमली जामा पहनाया जाता है। तो अब करना पड़ेगा, संभाग के स्तर पर जिलों में बड़ी बड़ी रैलियां आपको करनी पड़ेगी, तो उसको मूर्त रूप देने की एक कोशिश है, ताकि सारे के सारे बड़े नेता एक जगह जाएंगे, एक मंच पर इकट्ठा होंगे और जनता को ये दिखाएंगे कि हम एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। तो कमेटियों में तो सब लोग एक जगह बैठ रहे हैं, जनता के बीच में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि जिस नेता की जिस इलाके में पकड़ है उसके समर्थक उसके नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नारे कम लग रहे हैं। और ये चिंता की बात भी है, क्योंकि जब वोट पड़ेंगे तो उस नेता के इशारे पर वहां के लोग, उनके समर्थक अगर वोट कर गए तो हारने वाला जीत सकता है और जीतने वाला हार सकता है। इस बात का पार्टी को बखूबी डर है, बखूबी एहसास भी है, और बहुत सोच समझकर इस बार स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन का कैंपेन भी जो है वो डिजाइन होगा, सोच समझकर स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है, ताकि चुनाव में किसी तरीके की दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि कांग्रेस को बखूबी पता है कि राजस्थान में जीत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं और खास मंथन किया जा रहा है कि कैसे आगामी चुनाव में पार्टी को जीत मिल सके। और बीकानेर से खबर है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन राम मेघवाल ने जमकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सनातन धर्म समाप्त करने की मंशा है। एक देश एक चुनाव तो पहले भी था, चुनाव में सुधार कांग्रेस नहीं चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान और एमपी में मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, पार्टी से ऊपर कोई नेता नहीं है। एक जिला 2 नामों से पुकारा जाएगा, तो ये कई जगह किया। तो इस तरह से ये राजनीतिक लाभ के लिए कुछ निर्णय ले रहे होंगे, लेकिन जनता में असंतोष है, और इस असंतोष का असर आपको आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। परिवर्तन निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है और कांग्रेस जाती है।
खबर सिरोही से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। प्रदेश में महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया जा रहा है। सरकार का क्राइम कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कोई घटना होती है भीलवाड़ा के गंगापुर में, एक महिला भोजन करने के लिए घर करने के बाद में टहलने के लिए चहलकदमी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती और बाहर निकलने के बाद दरिंदे उसे उठा करके गाड़ी में अपहरण करके ले जाते हैं और ले जा करके उसके साथ में गैंगरेप होता है। गैंगरेप के बाद में उसको निर्वस्त्र करके, संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र करके और उसको छोड़ दिया जाता है और वो उसी हालत में शर्म के मारे हुए वहाँ जो है सड़क पर आने के लिए मजबूर होती और बाद में पुलिस उसको जो है अपने एक पर्दा कहीं से फाड़ करके उसकी लज्जा बचाने लायक इंतजाम करते। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक महिला जिसने गैंगरेप की पीड़ा झेली हो, एक महिला जिसको निर्वस्त्र करके घूमने के लिए मजबूर किया हो, क्योंकि कांग्रेस की प्रिंसेस वहां पे राजस्थान में थी और अपने इस विफलता को छुपाने के लिए सरकार ने उस महिला को दूसरा दाग जो है वो झूठा होने का दिया। उधर राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री कर्नल मानवेंद्र सिंह